अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डाउन द विकेट विद खबर रब्बानी। पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो वार्म अप मैच हुआ है हैदराबाद इंडिया में। और जैसा कि मैंने ड्यूरिंग मैच एनालिसिस में बताया था कि लग रहा है कि पाकिस्तान ये मैच एक तो हाफ हार्टेडली खेल रहा है, दूसरा लग रहा है कि वो नहीं बचा पाएंगे, और वही हुआ। बहुत ही आसानी से, जस्ट लाइक वॉक इन द पार्क, न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया पाकिस्तान से। 345 का जो बज़ाहिर एक बड़ा टारगेट लगता है, लेकिन वो साबित नहीं हुआ बड़ा टारगेट। वैसे भी हैदराबाद या इंडिया की कोई भी विकेट जो होती है वो अमूमन बैट्समैन पैराडाइज होती है। सो दिस काइंड ऑफ रन्स हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय लीदल एंड विकेट टेकिंग बॉलिंग। बॉलिंग में बिल्कुल वैनम नहीं था जो आपने बॉलर्स ट्राई किए। हसन अली बिल्कुल रॉन्ग सिलेक्शन है। इंज़मामुल हक 25 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, उन्होंने सिवाय इसके कि अपना भांजा इमामुल हक सेलेक्ट करके भेज दिया है, जो कि चाय पीते हुए तस्वीरें खिंचवा के डाल रहा है मैच से पहले होटल में बाबर आजम के साथ। और या ये वसीम है, बिल्कुल इसमें कोई वैनम नहीं है। उसामा मीर शुरू में बहुत पिटाई खाई। तो क्या सिलेक्शन है मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ नेपोटिज्म नज़र आ रहा है मुझे। नेपोटिज्म है इसमें कोई डाउट नहीं है। फैसल इकबाल नेफ्यू थे जावेद मियांदाद के। जब कभी, एंड ही वाज अ रियली टैलेंटेड बैट्समैन, यू कैन गो एंड look at his innings on YouTube and look at his stats as well. लेकिन ये एक हमेशा एक इशू रहा कि जी जावेद मियांदाद के भांजे हैं तो इनको टीम में लिया जाए, क्यों लिया जाए। वो सिर्फ, मेरा ख्याल है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क था। जावेद मियांदाद की लैंग्वेज डिफरेंट थी, इंज़मामुल हक की लैंग्वेज डिफरेंट है। इंज़मामुल हक का भांजा टीम में भी आ जाता है, और वो भी उस वक्त आता है जब मामू जो हैं वो चीफ सेलेक्टर हैं, 2.5 मिलियन रुपीज़ पर मंथ तनख्वाह पे। और कोई उंगली नहीं उठा रहा कि जी ये नेपोटिज्म हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं जी, वो आ गया। खैर, अब तो आ गया है, बहुत सारे जॉय राइड होंगी अभी। तो आपने बॉडी लैंग्वेज देखी बाबर आजम की, बिल्कुल एक बिल्कुल सैड, एक लो प्रोफाइल, थर्ड मैन पे भी नज़र आ रहा है। और कोई उसका एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आई उसके डिसीजंस में, कोई येलिंग नज़र नहीं आई, कोई सपोर्ट नज़र नहीं आई, कोई क्विक डिसीजन मेकिंग नज़र नहीं आई। न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है, न्यूजीलैंड बैटिंग करता है, एक लड़का 50 रन बनाता है, अंदर चला जाता है, कहता है यार तू जाके अब बना। वो बनाता है, वो चला जाता है। कैप्टन आता है केन विलियमसन, 50 बनाता है, चला जाता है, दूसरा आ जाता है। आपके कैटेगरी ए के जो प्लेयर्स हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, जिनको ए में रखा है, वही आ रहे हैं। एक 80 बना के आउट हो रहा है, एक 100 बना रहा है। भाई, नए लड़कों को प्रैक्टिस करने दो, इट्स अ वार्म अप मैच। उनके ऊपर जिम्मेदारी डालो, तुम सिर्फ उस वक्त एक्ट करो जब वो फेल हो रहे हो, टू सेव द मैच, बिकॉज इट इवेंचुअली काउंट्स। कि वार्म अप हो या फ्रेंडली मैच हो, अगर आप हार गए तो आप हार गए, जीत गए तो आपको साइकोलॉजिकली अपलिफ्ट मिलेगी ही। तो ये सिचुएशन है। फ़िलहाल आप हार चुके हैं एक वार्म अप मैच। अगला वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को है, काफ़ी टाइम है, उसके बीच में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि होगा। आप लोगों के पास इतने हाईली पेड कोचेज़ हैं, गोरे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो ज़ुबान बोलते हैं जो आपको नहीं आती। आप बजाय इसके कि कोई पंजाबी कोच लें, कोई उर्दू बोलने वाला कोच लें, आप ले लेते हैं घोड़ा, सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो हमारे पास घोड़ा है। सीखना क्या है आपको, और वो क्या सिखाएंगे? मिकी आर्थर, पाकिस्तान का जो कोच है, हेड कोच, पहले भी रह चुका है, बड़ा नाम है, बड़े डॉलरों में खेलता है पाकिस्तान आके, बड़ा सब कुछ। अ, मेरी बात पे यकीन ना आए तो गो फाइंड इट आउट। ना कोई टेस्ट मैच खेला है, ना कोई वनडे इंटरनेशनल खेला है, ना कोई T20 खेला है। मिकी आर्थर, लेट मी गिव यू एग्जैक्ट। और आपने उसे कोच बनाया, एक दफ़ा नहीं बनाया, आपने उसे काफ़ी दफ़ा, 2 दफ़ा आपने उसको चांस दे दिया है।
ये मैं देख रहे होंगे आप लोग भी। फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैचेस होते हैं, वो खेला है सिर्फ ये। और ना कभी ये वनडे इंटरनेशनल खेला है जिसका वर्ल्ड कप में गई हुई है टीम, ना कभी ये टेस्ट मैच के करीब से गुजरा है, ना कभी ये T20 को जानता है। ये आपका कोच है। कितने हज़ार डॉलर लेता है ये मैं बताना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 20 से 25 हज़ार डॉलर तो बहुत पहले लेता था। और वो मौलाना साहब जो हैं, इंजमाम साहब, वो 2.5 मिलियन रुपीस ले रहे हैं पर मंथ। यार क्यों लूट के खा रहे हो? कोई और जगह ढूंढ लो, वहाँ जाके लूट लो। ये तरीका सही नहीं है। और फिर अगर आप एज अ कौम सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे तो बाद में एक ही स्लोगन गाते रह जाएंगे आप, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। तो स्लोगन कुछ यूं कर लें कि तुम हारो, हमें तुमसे प्यार है, जीतो का क्या जिक्र है। इस तरह नहीं जीता जाता भाई। इमरान खान, जावेद मियांदाद, इन लोगों को किसी मैच में निकाल लें आप, सर्च कर लें आर्काइव्स, कोई सिचुएशन हो, टफ सिचुएशन हो, टफेस्ट सिचुएशन हो, हमेशा पॉजिटिव नज़र आएंगे ग्राउंड में। आपको कभी भी इनका लटका हुआ मुंह नज़र नहीं आएगा, कभी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव नज़र नहीं आएगी। जीतेंगे भाई, आखिरी गेंद पे भी जीतेंगे, जैसे जावेद मियांदाद ने जितवाया एंड उस मैच के अलावा भी बहुत मैचेस में जितवाया। तो मतलब ये अप्रोच है। प्लस कैप्टनसी, भाई आप बैटिंग कर लो। पहले ही कहा था एशिया कप के तमाशे के बाद कि कप्तान किसी और को बना दो जो कम से कम अपना फेस दिखा सके कि हाँ जी हम अब बीट हैं, कमान वी गोना विन, वी आर हेयर टू विन, नथिंग बट विन, बाय हुक और बाय क्रुक वी विल विन। ये अप्रोच चाहिए भाई। ये कैसी अप्रोच है कि आप हार के गुड लक गुड लक गुड लक, न्यूजीलैंड उनको गुड लगनी चाहिए, ये चीज़ आपको चाहिए। थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्ड हिटिंग अगर इन पे बात कर ली जाए, एनालाइज कर लिया जाए, तो हमारी कौम में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा पैदा हो गया है जो अपने आप को झंडा लेके घूमता है, कहता है हम मॉडरेट्स हैं। ऐसे हार्श बात ना करें। ओ भाई, मॉडरेशन वाला केस नहीं है ये। आप पैसे, हार्ड अर्न मनी है ये लोगों की। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम से इदारा चल रहा है और वो उठा के टीमें इधर उधर भेजता है और इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन होती है, आप सोच नहीं सकते। हज़ारों हज़ारों डॉलर्स का एक बिजनेस क्लास का रिटर्न टिकट आता है एमिरेट्स एयरलाइन का। एक एक लड़का, एक एक ऑफिशियल, वो मालशिया भी जो साथ गया है मलंग, वो सब उसमें ट्रैवल करते हैं। राशन डल जाए 5,000 का घर चल जाता है एक गरीब आदमी का। मैं बात कर रहा हूँ हज़ारों डॉलर की, सिर्फ सीट की। मैं अभी होटल की बात नहीं कर रहा, खाने की बात नहीं कर रहा, डेली अलाउंस की बात नहीं कर रहा, मैच फीस की बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट आपको मिलेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको जो स्पॉन्सर और ब्रांडिंग की के मद में लाखों रुपए मिल रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो। पाकिस्तान इनविंसिबल नहीं है। इतना मत उसे तकलीफ़ पहुंचाओ कि वो उसे शदीद नुकसान पहुंच जाए मज़ीद। तो आप वार्म अप मैच बुरी तरह हार गए। आपकी बॉडी लैंग्वेज हारने वाली थी। आपकी जो बैटिंग थी वो दिखा रही थी कि हम ही हैं, बस हम दोनों भाई खेलेंगे, बाकी लोगों को आपने बॉलिंग में चांस दिया। चांस देने का तरीका होता है कि आपको उनको दिखाना होता है, आपको उनको करके दिखाना होता है। नए लड़के होते हैं, वसीम अकरम, ही इज़ अ बॉलिंग लेजेंड। I think undisputedly he is the best ever left arm fast bowler। हर तीसरी बॉल पे तो उसके पास इमरान खान पहुंचा होता था कि वसीम अब तू ये कर, अब तू ये कर। हम तो ये तक समझ गए थे कि अब इमरान खान होके गया है वसीम के पास से, अब वसीम यॉर्कर करेगा, और वही होता था। 2 नो बॉलें हो जाती थी, इमरान आ जाता था बताने, नहीं तो मियांदाद तो आ ही जाता था हर वक्त। दूसरी बात यह कि आप लड़का ले गए हसन अली नाम का।
वो चौके खा रहा है, उसके बाद नो करा रहा है, नो के बाद फ्री हिट मिली फिर वाइड करा रहा है, फिर उसके बाद फिर नो करा रहा है, दांत निकाल रहा है। भाई जनरेटर, तुम जाओ घर में रस्सी खींच खींच के जनरेटर चलाओ, कौम का पैसा मत खाओ। और अगर अब आ ही गए हो, अब अगर तब्दीली नहीं हो सकती टीम में इस वक्त, तो भाई साहब परफॉर्मेंस दें। ज़का अशरफ साहब कुछ फोकस करें, परफॉर्मेंस निकलवाएं इस टीम से। हमें इनसे प्यार नहीं है, हम यहाँ प्यार करने नहीं आए। they are representing me. I'm not ready to lose. I'm not ready to lose World Cup this way. हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, नॉट दिस वे। ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं नहीं जा सका हूँ खेलने, मैं बीइंग पाकिस्तानी अवाम मैं नहीं जा सका हूँ। मेरे अंदर से टीम सेलेक्ट की गई है, अनलकीली वो सारे के सारे KPK और पंजाब से उठा लिए गए हैं। कराची का एक लड़का नहीं लिया गया, जो ले जा सकते थे उसे भी छोड़ जाते हो, और जो लेके अगर कभी चले भी जाते हो तो उसका भी कनेक्शन बहुत वीक होता है उस जगह से जहाँ का तुम उसे रिप्रेजेंटेटिव बना रहे होते हो। तो भाई ऐसे नहीं करो, ये घर में खेल लिया करो तासुब तासुब। बाहर जाके जहाँ रिप्रेजेंट करना होता है अपने फ्लैग को, वहाँ पे एक होके जाया करो। और वहाँ पे एक होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको एका दिखाना है तो खावर रब्बानी को कप्तान बनाया, उसके छोटे भाई को टीम में डाला, उसके कज़न को डाला, उसके दोस्त को डाला। ये एके का तरीका नहीं है, इंसाफ से बनाओ। तो नाउ इट्स टाइम टू रीग्रुप एंड रीथिंक। अभी भी चांस है, आप अपने आप को रीग्रुप कर लें, परफॉर्मेंस दें। आप सिर्फ परफॉर्मेंस दें, आप परफॉर्मेंस देंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। लोगों को कोई पैसे नहीं देता है आपको बुरा भला कहने का। आप परफॉर्म करें, वील प्रेज यू। और इंज़माम और इमामुल हक और इंज़माम के साथ मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंज़माम शुड बी रिप्लेस बाय सम जेंटलमैन लाइक ग्रेट शोएब मोहम्मद, सन ऑफ लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब. Shoaib Mohammad has always been a neutral and a very cricket supportive and competitive selector and cricketer as well. तो ऐसे लोगों को लाएं, आप सलीम जाफ़र को लाएं, आप इन लोगों को लाएं एट दी हेल्म। तो ये आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही एंड इट्स अ शेमफुल परफॉर्मेंस कि आपने पहले रन इस तरह बनाए, दूसरा आप उसको डिफेंड नहीं कर सके। बहाना ये नहीं चलेगा कि ये हमारी वो वाले बॉलर्स नहीं खेले थे। नहीं भाई, दिस इज़ वर्ल्ड कप, गली का मैच नहीं है ये। तो फोकस ऑन परफॉर्मिंग एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ हाउ you can get praise from serious analysts and your nation. You are representing them. You should be able to show कि आप डिज़र्व करते हैं कि आप उन्हें रिप्रेजेंट करें पाकिस्तानियों को। तो आज मेरा एनालिसिस यही था। अब we'll be back with next match analysis and during that course कुछ और चीज़ों को भी कवर करते हुए कुछ वीडियोस बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।